कल कौन सा सम नंबर हुआ? 15। 16 पे आ जाओ, ध्यान से देखना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है of an association for the year ended 31st March 2022 is as under: salaries, printing, telephone, postage, general expense, interest and bank charges, audit fees, annual dinner expenses, depreciation, surplus. Income side में दिया है subscription, entrance fees, contribution for dinner. The aforesaid income and expenditure has been prepared after the following adjustment. Outstanding मतलब क्या? Asset. Outstanding मतलब एडवांस, लायबिलिटी। सैलरीज आउटस्टैंडिंग यहां पे भी दिया, सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर 31st March 21 एंड 31st March 2022। ऑडिट फीस दिया है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑडिट फीस फॉर 2021 पेड ड्यूरिंग 21-20। पिछले साल का ऑडिट फीस इस साल पे किया, लेकिन इस साल का ऑडिट फीस अभी तक पे नहीं किया। ये देखो, इस साल का ऑडिट फीस 21-22 का 2500 बोला है ना, नहीं पे किया, और यही अपने खर्चे में ऊपर नीचे 2500 नहीं भी बोलते तो भी अपन ऊपर से ले सकते है कि नहीं? तो पिछले साल का ऑडिट फीस इस साल पे किया, तो पिछले साल ये ऑडिट फीस क्या था? आउटस्टैंडिंग, इसीलिए इस साल पे, और इस साल का ऑडिट फीस ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट, building owned by association since 2004 costs 1,90,000. Equipment as on 31st March 21 valued at 52. At the end of the year, after depreciation of 7,000, equipment amounted to 63,000. Important चीज है ये। In 2021, association raised a bank loan. पिछले साल एक बैंक लोन रेज किया था, कितने का? 30,000, जो अभी तक पे नहीं किया है। मतलब पिछले साल लोन था, आज भी उतना ही लोन है। कैश इन हैंड ऑन 31st March 2022, कैश ऑन हैंड ऑन 31st March 2021 एंड कैपिटल फंड एज ऑन 31st March 2020। देखो ये वाला पॉइंट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपिटल फंड। अगर ये चीज नहीं रहती, अगर ये चीज नहीं, तो मुझे पिछले साल का भी बैलेंस शीट तैयार करना पड़ेगा, ये दिमाग पर रखो। अगर कैपिटल फंड दिया हुआ नहीं है तो पिछले साल का, बट यहाँ पे कैपिटल फंड है तो मैं पिछले साल का बैलेंस शीट बनाऊंगा? मैं नहीं बनाऊंगा। अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में ही बोला, क्वेश्चन में पूछा क्या इन्होंने? प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट 31st मार्च का 22 का बोला, मैं 21 का बनाऊंगा क्या? 21 का बनाऊंगा क्या? मैं नहीं बनाऊंगा 21। आई होप सबको समझ रहा है ये पॉइंट। क्यों नहीं बना रहा हूं मैं? कैपिटल फंड दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। अरे मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब है, ये सम और बड़ा है तो थोड़ा और खराब राइटिंग होगा, ठीक है? बट समझता है ना? किसी को नहीं समझता है क्या? सबको समझता है ना? समझना ही चाहिए। दो चीजें अभी यहाँ पे मेन आंसर में, दो चीजें आएगी। कौन सी दो चीजें आएगी? रिसीट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। यस, क्योंकि दो चीजें पूछी है ना। मैं कोई भी शॉर्टकट लिखूं, तुम्हारे बुक में कोई शॉर्टकट नहीं दिखना चाहिए। तुम्हारे बुक में LARP ऐसा कुछ नहीं है। रिसीट, पेमेंट, लायबिलिटी, असेट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, रिसीट और पेमेंट में सबसे पहला आइटम क्या आता है? बैलेंस कैरिड ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितना भी रहेगा अपन बाद में देखेंगे, अभी अपन उस पर आते नहीं, ठीक है? सबसे फर्स्ट चीज क्या दिया हुआ है? टॉप सैलरीज है। यस, सैलरीज। सैलरीज में कुछ एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट है ना? एडजस्टमेंट क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग। पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग था, इस साल भी आउटस्टैंडिंग। तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये तुम्हारे लिए असेट है या लायबिलिटी? ये मैं बना रहा हूं एक सैलरी अकाउंट, लायबिलिटी है तुमने बोला, राइट? अभी हमने पहले भी देखा, काफी सारे उसमें देखा। क्या होगा डाउट? क्या वो मैडम, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज योर असेट,
सैलरी इज आउटस्टैंडिंग इज योर लायबिलिटी। अरे 11वीं, हाँ वो ऐसे बोल रही तू राइट है एकदम सर। मैं क्या बोल रहा था यार, मैं खुद भूल गया। 11th स्टैंडर्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो इफेक्ट्स क्या दिखाते हैं अपन, क्या दिखाते बता? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड खर्चे में ऐड करते, याद है ना? लायबिलिटी है, ठीक है। सो यहां पे दो आउटस्टैंडिंग है, एक ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है, एक क्लोजिंग में। मतलब एक ओपनिंग लायबिलिटी है, एक क्लोजिंग। ओपनिंग लायबिलिटी आ जाएगा क्रेडिट साइड, कितना है ओपनिंग लायबिलिटी? क्लोजिंग लायबिलिटी, आई होप इट्स क्लियर। अगला नहीं, सैलरी का कंप्लीट कर लेते ना अपन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन सा साइड है? डेबिट। मतलब सैलरी अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा, कितना अमाउंट है? लेकिन उससे पहले तुमने ये क्या है, ये तुमने क्या बताया, ये क्या है? क्लोजिंग लायबिलिटी, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा ना। तुमने खुद बोल रहे हो ये क्या है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। यहाँ पे ये लायबिलिटीज दी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? अब सैलरी अकाउंट टैली करने को देखो, टैली हो रहा है क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। 1 लाख, ये अमाउंट कहां चले जाएगी? किसी को डाउट है? सैलरी अकाउंट के कौन से साइड लिखा है मैंने? डेबिट। अच्छा पहले बार तो ऐसे मेंशन करना दैट दिस इज योर, भूलना मत। ये बैलेंसिंग फिगर है, रिसीट एंड पेमेंट के मैंने डेबिट, सैलरी के डेबिट साइड में लिखा है, रिसीट एंड पेमेंट के कितना? 1 लाख। किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट है इसका? पक्का? नेक्स्ट चेक करो तो उसमें भी कुछ है क्या एडजस्टमेंट? ये चेक करो, नहीं है ना कोई एडजस्टमेंट? तो डायरेक्टली जितना भी अपना एक्सपेंस दिख रहा है उतना मेरा पेमेंट दिखा दूं। कितना दिख रहा है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोला ना, मैं P&S लिख रहा हूं, तुम्हारे बुक में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होना चाहिए। पढ़ा क्या? कितना अमाउंट? अगला है एडजस्टमेंट, ठीक है। कितना टेलीफोन? 1000। अगला एडजस्टमेंट है, ये तुम चेक करो, हाँ सिर्फ नहीं मत बोलो, चेक करो सब लोग। कितना है? 500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, श्योर? कितना? नेक्स्ट ये, हाँ इंटरेस्ट एंड बैंक सर्विस, ये लोग कितना बोल रहे हैं? अब देखो इन्होंने कहीं नहीं बताया कि इंटरेस्ट पे नहीं हुआ। हाँ ये लोग ये बोल रहे हैं कि बैंक लोन रीपे नहीं हुआ है। वो एडजस्टमेंट कौन सा था? नीचे था ना कोई एडजस्टमेंट? कौन से एडजस्टमेंट में था रे? 2021, मतलब पिछले साल एक लोन लिया था जो रीपे, ठीक है लोन रीपे नहीं हुआ, बट कहीं पे भी ऐसा बोला है कि इंटरेस्ट रीपे नहीं हुआ। तो इसलिए काफी बुक्स में तुमको ये वाला एडजस्टमेंट अलग अलग मिलेगा। कुछ लोग या कुछ बुक्स में इसको अभी भी आउटस्टैंडिंग माना जा रहा है कि लोन पे नहीं किया तो इंटरेस्ट भी पे नहीं किया, खर्चा है बट पे किया है क्या? लेकिन अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं? इन्होंने बोला कि लोन रीपे नहीं हुआ, इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो वी आर अज्यूमिंग क्या? इंटरेस्ट पे किया। चलो पेमेंट्स में मैं ले लेता हूं, बाय इंटरेस्ट कितना? 5000। अगला ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इन्होंने क्या बोला? कौन से साल का ऑडिट फी पे हुआ है? पिछले साल का ऑडिट फी पे हुआ है। कौन से साल का? पिछले साल का ऑडिट फी पे हुआ। कितना? तो वो मैं पेमेंट्स में ले लेता हूं। लेकिन इस साल का ऑडिट फी पे हुआ है, ये कहां समझा? उसी के नीचे दिया हुआ है, दिया है ना, मतलब इस साल का ऑडिट फी पे नहीं हुआ है, मतलब वो क्या है? ले लो लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग, हाँ वही
आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी कितना? आई होप लॉजिकली समझ रहा है सबको। ऑडिट फी इस साल पे हुआ है, अग्रीड, लेकिन कौन सा ऑडिट फी? पिछले साल। इस साल का ऑडिट फी पे हुआ है? अगला एजीएम के एक्सपेंसेस है, कोई एडजस्टमेंट है क्या? चेक करो है क्या? नहीं। कितना? 25,000। नेक्स्ट, अब डेप्रिसिएशन ये खर्चा है, मैं अग्री करता हूँ, बट दिस इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन के लिए किसी को पे करना पड़ता है क्या पैसा? नहीं। तो ये किस तरह का खर्चा हुआ? नॉन कैश है। मैं लूंगा क्या यहाँ पे? मैं नहीं लूंगा, मैं इसको नहीं कंसिडर करूंगा। इज इट क्लियर? अगला सरप्लस तो यहाँ पे नहीं है। हाँ, नो डाउट एट द एंड कैपिटल फंड जितना भी रहेगा उसमें सरप्लस ऐड हो जाएगा। कितना है सरप्लस? आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा अभी अपन इनकम साइड पे आ गए। सब्सक्रिप्शन, इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट, इसमें काफी सारे एडजस्टमेंट। अच्छा एक सेकंड, डेप्रिसिएशन से याद है, उसमें अपना एक रह गया है यस। अच्छा यहाँ पे मैं वर्किंग नोट 1 लिख रहा हूँ सैलरी का, ठीक है। अब वर्किंग नोट 2 बना रहा हूं मैं, इक्विपमेंट, ठीक है। साल के शुरुआत में इक्विपमेंट कितना था? सब में दिया है 50। ड्यूरिंग द ईयर कुछ डेप्री लगा तो कितना हो जाना चाहिए था? बट कितना है? एक्स्ट्रा है। होना चाहिए था 45, बट एक्चुअल में है ये क्यों ज्यादा है? कितना परचेज? 18,000 का न्यू परचेज किया है इक्विपमेंट, है कि नहीं? अगर न्यू परचेज किया है इक्विपमेंट, पेमेंट साइड में आना चाहिए। चलो पेमेंट साइड में मैं ले लेता हूँ बाय, क्योंकि इक्विपमेंट परचेज किया तो उसके लिए तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, अभी सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे एडजस्टमेंट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब ये वर्किंग नोट 3 रहेगा, ओके। मैं इसके लिए भी क्या बनाऊंगा? अकाउंट। करें स्टार्ट? चलो, सब्सक्रिप्शन पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन से साइड है? क्रेडिट साइड है, ठीक। तो इसके डेबिट साइड में ले लूं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितना? 1,70,000। इतना? अब इनके एडजस्टमेंट्स पे आ जाते, एडजस्टमेंट्स पे आ जाते। अच्छा ऊपर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज योर असेट बट एडवांस सब्सक्रिप्शन इज योर लायबिलिटी। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन, पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021 का ओपनिंग असेट, 2022 का क्लोजिंग, 2021 का एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग लायबिलिटी, 2022 का। अब इसको कहां मेंशन करते तो ये सबको अभी तक याद पड़ जाना चाहिए। यहां पे क्या लिखूंगा? ओपनिंग असेट। कितना ओपनिंग असेट? 16। इस तरफ आ जाएगा क्लोजिंग असेट। ये तुम बता रहे हो क्लोजिंग असेट है, तो इस साल के बैलेंस शीट में जाएगा ना। बैलेंस शीट में दिखा देता हूं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18 है ना? यस। सिमिलरली ओपनिंग लायबिलिटी कितना? 13 कितना? क्लोजिंग। अब ये तुम बता रहे हो क्लोजिंग लायबिलिटी है, तो इस साल के बैलेंस शीट में भी जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। आई होप सबको समझ रहा है, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए अभी। बट ये अकाउंट टैली हो रहा है क्या? ऑब्वियसली नहीं। कितना बैलेंस आ रहा है? 163,400 by what? And this is your balancing figure, है कि नहीं? बैलेंस कर दे रहे हैं, ये फिगर आया 163,400। ले लो रिसीडेंट पेमेंट में सब्सक्रिप्शन के कौन सा साइड लिया है? क्रेडिट साइड, मतलब रिसीडेंट पेमेंट के क्या बोले तुम? रिसीट साइड। कितना? 163,400।
आई होप इट्स क्लियर। अगला एंट्रेंस फीस, कुछ बोला है ना उसके बारे में कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है? लेट मी चेक, कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, चलो एज इट इज दिखा देते हैं। टू एंट्रेंस फी 4000, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन फॉर डिनर। अब यूजुअली ना तुम इसको नहीं, कॉन्ट्री फॉर डिनर, यूजुअली अगर ऐसा ही कोई चीज तुमको अगर पेमेंट साइड में दिखता है ना तो तुम सेट ऑफ कर सकते हो एक ही साथ लिखो। सपोज यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्री फॉर डिनर, बाय द वे कितना है? अगर यही चीज तुमको दिखती है कि पेमेंट फॉर एनुअल डिनर या पेमेंट फॉर, नहीं था ना ऐसा कुछ? हाँ क्या क्या लिखा मैंने? अच्छा एजीएम, एजीएम था ना, एनुअल डिनर था, सॉरी नहीं एजीएम क्यों लिखा? ये एनुअल डिनर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तुम चाहो तो इन दोनों को सेट ऑफ करके लिख सकते हो। कंट्रीब्यूशन है 36,000 का, खर्चा हुआ 25,000 का, डायरेक्टली दोनों को मिला के 11,000 लिख सकते हो, तो दोनों साइड दिखाने की जरूरत नहीं है तुमको। अगला हो गया खत्म। एडजस्टमेंट्स पे आते हैं, एडजस्टमेंट्स पे देखते ना। सब्सक्रिप्शन हो गया पूरा, सैलरीज हो गया है, ऑडिट फी हो गया है, बिल्डिंग ये दिखाना पड़ेगा ना 1,90,000। चलो असेट्स में दिखा देते, बिल्डिंग 1 लाख। बिल्डिंग के बाद क्या है? इक्विपमेंट भी दिखाया नहीं मैंने, अरे मैंने नहीं दिखाया बैलेंस शीट है कि नहीं? 63 है ना पक्का? यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इक्विपमेंट कितना है, ये दिखाना एक्चुअली पहले ही दिखा देना चाहिए था। नेक्स्ट बैंक लोन, जैसे पहले आउटस्टैंडिंग था अभी भी उतना ही आउटस्टैंडिंग है। कितना है बैंक लोन? 30। नेक्स्ट हाँ, अभी ऑब्वियसली बैलेंस शीट में तो जाएगा क्लोजिंग कैश है। कितना है क्लोजिंग कैश है? क्लोजिंग 28,500, क्लोजिंग 28,500। यही चीज मैंने एट द एंड दिखानी चाहिए मेरे रिसीट एंड पेमेंट के एंड में। कैश बैलेंसेस 28,000, ओपनिंग कितना है? 13,600। आई होप किसी को भी डाउट नहीं है इसमें, अपन ने सब कुछ करेक्ट किया। अब एट दी एंड हाँ कैपिटल फंड बता देना, बताओ बताओ बताओ। 2,20,600 राइट लिखा मैंने, ठीक है। अब एक बार चेक करो रिसीट एंड पेमेंट टैली हो रहा है। हो रहा है? कितने अमाउंट पे? दोनों साइड ना, एक ही साइड करके बोल रहे हैं दोनों साइड। तो अपना रिसीट एंड पेमेंट टैली हो गया, खत्म ये काम। बचा क्या है? बैलेंस शीट। ये आउटर में कितना हो जाएगा? 2,20,600 प्लस 30,000 कितना होगा? हाँ 2,50,600 है कि नहीं? ये 6 है और वो 5 है, ठीक है। रुको 2 लाख, ये दोनों बता दें, दोनों साइड में 299 टैली हो रहा है अपना। That's it. मैं नीचे डबल अंडरलाइन दिखा रहा हूँ, मतलब टोटल से। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। किसी को भी कुछ भी डाउट है इसमें? पक्का 100%? चलो लिखना स्टार्ट करो।